नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के जुलाई 2020 के कवर पेज के बारे में। इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर पेज पर हर बार कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। ये लोग पहले से बता देते हैं जो दुनिया में होने वाला होता है। दिसंबर में पब्लिश किया गया द इकोनॉमिस्ट मैगजीन 2020 का कवर पेज मैंने डिकोड किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन के ओनर्स में रॉथचाइल्ड का नाम भी शामिल है और रॉथचाइल्ड इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन्स में से एक है। ये आई टेस्ट चार्ट जैसे दिखने वाले कवर पेज में बहुत सारे हिडन मैसेजेस थे। जैसे कि सबसे पहले लिखा था 2020, जिसमें पहला 20 रेड अक्षरों में लिखा है और दूसरा 20 ग्रीन अक्षरों में लिखा है। इसका मतलब ये है कि इस साल यानी 2020 के पहले 6 महीने में महामारी फैलेगी, तबाही होगी, जो कि हम कोरोना वायरस के रूप में देख चुके हैं, और बाकी के 6 महीनों में रीडेवलपमेंट होगा। यहाँ पर रिसेशन लिखा हुआ है, यानी तबाही के बाद रिसेशन आएगा। यहाँ अलग अलग डिजिटल करेंसी के बारे में बताया गया है और ऐसे कई राज इस कवर पेज पर थे और वो सच भी हो रहे हैं। इसी तरह मार्च 2020 के कवर पेज में पूरी दुनिया में लॉकडाउन होगा ये बताया गया था। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जरूर देखिएगा। इसमें हमने देखा था कि लॉकडाउन के जरिए ये शैतान के पुजारी इंसानों को डराना चाहते हैं और बाद में इसकी वैक्सीन लाकर बहुत तगड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं। पूरी दुनिया लॉकडाउन करके दुनिया को रिसेशन की ओर ले जाना चाहते हैं। 26 मार्च 2020 को एक और मैगजीन पब्लिश की गई जिसके कवर पेज पर लिखा था एवरीथिंग्स अंडर कंट्रोल, बिग गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड द वायरस। इसका मतलब है इनका प्लान सक्सेसफुली चल रहा है, सब कंट्रोल में है। इसमें जो बड़ा सा हाथ है वो शैतान के पुजारियों का यानी इल्यूमिनाटी का है, जो इंसान के गले में रस्सी डालकर उसे कंट्रोल कर रहा है। यहाँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। ये इंसान गवर्नमेंट को शो करता है, यानी सब गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल है, और इंसान यानी गवर्नमेंट के हाथों में जो रस्सी है जो कि कुत्ते के गले में है वो पब्लिक या आवाम को शो करता है। इसका मतलब है इंसान गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और गवर्नमेंट किसी बड़ी सत्ता के जरिए कंट्रोल की जा रही है। मैंने आपको ये सब डिटेल में इसलिए बताया ताकि आप जान सके कि द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर पेज पर जो हिडन मैसेजेस होते हैं वो हकीकत में बाद में जाकर सच होते हैं। ये इन शैतान के पुजारियों के प्लान्स होते हैं। अब आते हैं जुलाई मैगजीन के कवर पेज पर। यह कवर पेज कुछ अजीब सा है, जिसके टाइटल पर ही लिखा है द नेक्स्ट कैटास्ट्रॉफ और नीचे ब्रैकेट में लिखा है एंड हाउ टू सर्वाइव इट, यानी दूसरा विनाश या आने वाली तबाही, और नीचे लिखा है इससे कैसे बचा जाए। एक के बाद एक आने वाली तबाही की तरफ इशारा है। ये कवर पेज पर जो फोटो है उसमें सोफे पर 3 जने बैठे हैं और पीछे बहुत सारी तस्वीर लगाई गई है। ये क्या है, आइए हम इसे डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, ये आने वाली तबाही का खौफनाक मंजर है जो हिडन मैसेजेस के रूप में हमारे सामने रखा गया है। ये शैतान के पुजारियों के प्लान्स है जो अब सच होने जा रहा है। यहाँ सोफे पर जो आदमी और औरत बैठे हैं उन्होंने मुंह पर एक मास्क पहना हुआ है। ये मास्क केमिकल गैस या बायोलॉजिकल गैस मास्क है, यानी बड़ी बीमारी या वायरस फैलने वाला है जो बड़ी उम्र वाले लोगों को चपेट में लेगा। सोफे पर 8-10 साल का एक बच्चा बैठा हुआ है, उसने मास्क नहीं पहना। इसका मतलब है कि ये बीमारी बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। सोफे पर साइड में एक बिल्ली दिखाई गई है, उसने सेम मास्क पहना हुआ है जो उस आदमी और औरत ने पहना हुआ है। इसका मतलब है ये बीमारी एनिमल्स में भी फैलेगी। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि बिल गेट्स ने बताया है कि अभी जो महामारी चल रही है वो अपने विकराल रूप में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अपना सर उठा सकती है। अब ये बिल गेट्स को कैसे मालूम, ये आप लोग जानते हैं। बिल गेट्स डिपॉपुलेशन एजेंडा पर काम कर रहा है। सोफे पर जो बच्चा बैठा है उसने हेलमेट पहनी हुई है। ये हेलमेट आर्मी की है, यानी ये महामारी के बीच में जंगें होंगी और बच्चा इसी जंग के खौफ से घबराया हुआ दिखाया गया है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में जंग का माहौल बनाया जा रहा है। पीछे जो दीवार पर फोटोज लगी हुई है ये शैतान के पुजारियों के खतरनाक इरादों की तरफ इशारा है। आइए इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राइट साइड पर एक फोटो लगाई गई है, उसमें सोलर फिल्म दिखाई गई है। सूरज में ऐसे सोलर ब्लास्ट होते रहते हैं, लेकिन जब मैसिव ब्लास्ट अगर होता है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड गड़बड़ा जाता है। इसका सीधा इफेक्ट सैटेलाइट्स पर होता है और इंटरनेट, फोन जैसी चीजें सैटेलाइट से जुड़ी हुई है। इसका सीधा इफेक्ट पड़ने की वजह से ये सब चीजें डिस्टर्ब हो सकती है। ये तस्वीर उसकी तरफ इशारा है। इसके ऊपर की फोटो में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट या न्यूक्लियर ब्लास्ट दिखाया गया है। दोस्तों, ये जो ब्लास्ट है वो हो चुका है। अभी अभी लेबनान के बैरूत में जो ब्लास्ट हुआ ये उसकी तरफ इशारा है। ये ब्लास्ट प्री प्लांट था। जानबूझकर ये खतरनाक केमिकल्स 6 साल से पोर्ट पर रखे गए थे कि जब जरूरत पड़े इसे ब्लास्ट कर दिया जाए। ये ब्लास्ट एमोनियम नाइट्रेट केमिकल में आग लगने की वजह से हुआ था। एमोनियम नाइट्रेट जो कि बेहद खतरनाक केमिकल है, उसमें आग कैसे लगी या किसने लगाई ये कोई नहीं जानता। बैरूत का और लेबनान का ये मुख्य सी पोर्ट
था उसे जानबूझकर पूरी तरह तबाह कर दिया गया ताकि उसके जरिए देश में जो कारोबार हो रहा था वो रुक जाए, और उसकी प्रेडिक्शन पहले से इकोनॉमिस्ट के कवर पेज पर कर दी गई थी। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब ने कहा कि ये कोई दहशतगर्दी का हमला नहीं था, यानी ये आतंकी या अटैक नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये हादसा नहीं है, ये हमला है, ये अटैक किया गया है, यानी ये ब्लास्ट जानबूझकर करवाया गया है। इस तस्वीर में साफ साफ दिखाया गया है कि ब्लास्ट के बाद जैसा धुआं उड़ता हुआ दिखाया गया है वैसा ही धुआं हकीकत में बेरूत ब्लास्ट में देखने को मिलता है। अभी मिली जानकारी के हिसाब से दुबई से 50 किलोमीटर दूर अजमान में एक इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी आग लगी है। ये सब आग मिडिल ईस्ट में हो रही है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन का ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित होने जा रहा है। दुनिया में जगह जगह ब्लास्ट हो रहे हैं, जगह जगह आग लग रही है। बेरूत के बाद ये दुबई का हादसा सामने आया है। इसके बाद की फोटो में कुछ बैक्टीरिया या वायरस दिखाया गया है। यहाँ ये बताया गया है कि आगे चलकर नए वायरस टेस्ट किए जाएंगे। हाल ही में नया वायरस चाइना में पाया गया है जिसका नाम दिया गया है टिक बॉर्न SFTS वायरस। चाइना में ये नया वायरस फैलना शुरू हो गया है जिससे 7 लोगों की मौत हो गई है और 60 लोग इन्फेक्टेड है। तो इकोनॉमिस्ट का ये प्रेडिक्शन भी सच होता दिख रहा है। इसके बाद बर्ड का ग्रुप दिखाया गया है जिसमें से एक बर्ड नीचे की तरफ फ्लाई करता हुआ नजर आ रहा है। जब बर्ड्स ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करते हैं। सूरज में उठने वाले वलयों से अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस हुई तो बर्ड्स अपना रास्ता भटक जाते हैं और जमीन पर गिर सकते हैं। ये इस फोटो में दिखाया गया है। दूसरी फोटो में एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराने जा रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ग्लोबल एक्सीडेंट होने वाला है, यानी बड़ा सा एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराएगा। इसके बाद की फोटो में बर्फ की ग्लेशियर पर एक पेंगुइन दिखाया गया है। इसका इशारा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ है। कुछ समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़ी तबाही होने वाली है। इसके बाद की तस्वीर में वोल्केनो दिखाया गया है। इसका मतलब है इसी साल बहुत बड़ा वोल्केनो फटने वाला है और बड़ी तबाही लाने वाला है। और नीचे लास्ट फोटो में एक सुअर यानी पिग दिखाया गया है। पिग का इस्तेमाल साइंटिस्ट अलग अलग वैक्सीन के टेस्ट के लिए करते हैं। पिछले कुछ महीनों पहले चाइना में पिग की वजह से एक नई बीमारी फैलना शुरू हो गई है। इसके ऊपर चाइना जोरों से काम कर रहा है और ये बीमारी कंट्रोल में लाने के लिए कोशिश कर रहा है। पिछले साल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा इवेंट 201 किया गया था। इसमें यह सिमुलेशन चलाई गई थी कि अगर पिग की वजह से कोई महामारी फैलती है तो वो इंसानों में कैसे फैलेगी, कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगी और कितने लोग मारे जाएंगे। आखिर में ऊपर एक घड़ी लगाई गई है। उसको अगर आप गौर से देखें तो उसमें 12 बजने में 1 मिनट और 40 सेकंड बाकी है। इस घड़ी को बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के साइंटिस्टों ने बनाई थी। ये कोई आम घड़ी नहीं है। इस घड़ी को डूम्सडे क्लॉक यानी कयामत की घड़ी कहा जाता है। इस घड़ी में रात के 12 बजना यानी दुनिया का अंत। दीवार पर लगाई गई घड़ी के मुताबिक 12 बजने में 1 मिनट और 40 सेकंड बाकी है, यानी 100 सेकंड बाकी है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर पेज पर साफ साफ दिखाया गया है कि दुनिया का अंत बहुत नजदीक है। ये लोग दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। एक के बाद एक मुसीबतें लाकर लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। रिसेशन इतना बढ़ जाएगा कि लोगों के पास पैसा बचेगा ही नहीं, लोग कंगाल हो जाएंगे और तब ये शैतान के पुजारी लोगों से जो करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। उस टाइम ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे। एक ही हुकूमत, एक ही लीडर, एक ही करेंसी और एक ही रिलीजन। और ऐसे समय में एंटी क्राइस्ट की एंट्री होगी और वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। ये शैतानी लोग तबाही के जरिए पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं ताकि कंट्रोल करना आसान हो। ये लोग खुदा की बनाई गई चीजों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, लेकिन खुदा के सामने कोई नहीं टिकता। बाइबल में मत्ती 24:6 और 7 में बताया गया है कि युद्ध और युद्धों की अफवाहें सुनने में आएगी, लेकिन घबराना नहीं। ये सब होना जरूरी है, पर इतने से अंत नहीं आएगा, क्योंकि प्रजा प्रजा के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। दुष्काल, मरकिया और जगह जगह धरतीकंप होंगे, पर ये सब महादुख का प्रारंभ है। दोस्तों, बाइबल की भविष्यवाणियां एक के बाद एक सच साबित हो रही है। हम देख रहे हैं कि राज्य राज्य के विरुद्ध उठ रहे हैं, प्रजा प्रजा के विरुद्ध उठ रही है और चारों तरफ युद्ध का माहौल हो रहा है। लेकिन बाइबल में बताया गया है कि इससे बुरा वक्त आने वाला है। दोस्तों, उस समय ये शैतान के पुजारी बाइबल हमसे छीन लेंगे। ये दुनिया के कई देशों में हो रहा है। लोगों के जहनों में से खुदा को निकालने की कोशिश हो रही है। जब हमारे पास से बाइबल छीन ली जाएगी तब हमारे जहनों में जो स्टोर होगा वही हमें काम आएगा। इसीलिए आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर बाइबल पढ़ा करे और याद किया करे। क्या लगता है आपको ये सब क्या हो रहा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।